जय हिंद। तो आज हम लोग बात करेंगे रेलवे स्पीडी समान अध्ययन का जो बुक होता है ना, इसमें सौरमंडल और ब्रह्मांड का फुल रिवीजन मात्र और मात्र एक ही वीडियो में होगा। और जिसको कहते हैं ना फुल रिवीजन, आज करेंगे हम लोग फुल रिवीजन। तो चलो आइए देखते हैं। तो तेरी की मजा, तब खोज लेते हैं। यहाँ आ गया भारत के पड़ोसी देशों, यहाँ आ गया संपूर्ण ब्रह्मांड और हमारा सौरमंडल। मात्र एक वीडियो में फुल रिवीजन रेलवे स्पीडी समान अध्ययन। और हम बता देना चाहें, यदि पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे तो दोस्त थोड़ा सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश ब्रह्मांड। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश क्या कहलाता है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड के अध्ययन कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड के अध्ययन कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग थ्योरी होती है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग थ्योरी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य थ्योरी या सिद्धांत तो बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया गया था, कब किया गया था और कौन किया था? तो जॉर्ज लेमेंटियर 1894 से 96 में किया था। बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन कौन किया है? जॉर्ज लेमेंटियर 1894 से 1896 में। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक की यदि बात करें तो कोपरनिकस को कहा जाता है, जो कि पोलैंड निवासी थे। कहाँ के थे? पोलैंड निवासी थे। समझे? कुछ समझ रहे हैं? आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कोपरनिकस, जो कि पोलैंड के थे। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। यह किसने कहा है? तो कोपरनिकस। क्या कहा है भाई? सूर्य सौर मंडल का केंद्र है। ध्यान से, सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा कर रहा है, ये बोला है कोपरनिकस। ओके। ब्रह्मांड, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। पृथ्वी जो है ना ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा कर रहा है, ये कौन कहा है? तो इसकी बात करें तो ये बोले हैं टोमली। कौन? टोमली। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन कौन किया है? केपलर। ग्रहों की गति का नियम केपलर। न्यूटन का गति लॉ नहीं, ठीक है। ये ग्रहों का गति का प्रतिपादन कौन किया है? केपलर। और ये कहाँ के थे? जर्मनी के, ठीक है। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, यह कौन बताया है? एडविन हब्बल। एडविन हब्बल। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, कौन बताया है? एडविन हब्बल। एडविन नहीं, एडविन हब्बल। ओके। सौरमंडल का विकास कब हुआ था? तो अभी से अनुमानतः 4.5 अरब वर्ष पूर्व, 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ है। ब्रह्मांड का मौलिक कण है, ब्रह्मांड का मौलिक कण है हिग्स बोसान। हिग्स बोसान। हिग्स बोसान का अन्य नाम क्या था? तो पार्टिकल, गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल। हिग्स बोसान का अन्य नाम गॉड पार्टिकल, ठीक है। सर्न कहाँ स्थित है? जहाँ लार्ज हैडोन कोलाइडर मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास हुआ था जेनेवा में। ओके। ब्रह्मांड की आयु कितनी है? लगभग मानी जाए तो 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष। ओके। और इसके आगे की बात करें तो आगे की बात में है ब्रह्मांड का व्यास। ब्रह्मांड की व्यास करेंगे तो 10⁻8 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? तो दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? दूरी की। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है अभिनव तारा को विस्फोटी तारा कहा जाता है या सुपरनोवा को विस्फोटी तारा कहा जाता है? विस्फोटी तारा अभिनव तारा है या सुपरनोवा? सुपरनोवा मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था है, मतलब जो तारा मृत हो जाता है उसके विस्फोट होने के बाद जो अवस्था होता है ना, उसे कहा जाता है सुपरनोवा। ओके। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष यदि खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक, खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर यदि इसका दोनों आता है एग्जाम में, किलोमीटर और मीटर दोनों में वैल्यू पूछता है, तो किलोमीटर में यदि बोलेगा तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर और मीटर में पूछेगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। ओके। आकाशगंगा क्या है? क्वेश्चन ऐसे आता है, आकाशगंगा क्या है? तो ऑप्शन में रहेगा गैस, तो भी सही है। बादल, तो भी सही है। धूल कण, ये भी सही है। और तारों का समूह, ये भी
सही है। तो आकाशगंगा क्या है, सोचने समझने वाली कोई बात नहीं है। गैस बोलेगा तो भी मारेंगे, चलेगा। धकाधक चलेगा, बादल भी चलेगा, बादल गचागच चलेगा। ठीक है। हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेघला। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है भैया, दुग्ध मेघला। आकाशगंगा का क्या नाम है भैया, दुग्ध मेघला। ठीक है, घचाघच याद हो रहा होगा, एकदम रिवीजन होगा धुआं सुपर फास्ट। ठीक है। हमारा सौरमंडल या जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे क्या कहा जाता है, दुग्ध मेघला। ये तो अभी ना पढ़े जी, रिवीजन हुआ था ना अभी। आकाशगंगा क्या कहती, सर्पिलाकार। आकाशगंगा क्या कहती, सर्पिलाकार। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम क्या है, देवयानी। आकाशगंगा के सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का क्या नाम है भैया, देवयानी। देवयानी, देव की माई ना, देवयानी। ठीक न, ओके। ठीक है सर। आकाशगंगा मंदाकिनी का सर्वप्रथम देखा था, आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम कौन देखा है। और साथ ही साथ वो आदमी बृहस्पतियों ग्रह का खोज किया जिसका नाम है गैलीलियो। गैलीलियो। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, ये भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। नेबुला या निहारिका, निहारिका हम लोग क्वेश्चन में बहुत बार देखें। नेबुला तो कम वर्ड पूछता है, निहारिका ज़्यादा पूछता है। अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है जिसे कहा जाता है निहारिका। निहारत रही, वो वाला बात ना चली। नंगी आंखों से देखने वाला नेबुला या निहारिका को क्या कहा जाता है, तो ओरियन। ओरियन, ओरियन, ओरियना, ओरियन। पल्सर होते हैं तेज़ी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। तेज़ी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे को क्या कहा जाता है, पल्सर। पल्सर, बाइक मालना। पल्सर क्या है, तेज़ी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारा है। ओके। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ क्या कहलाता है, पल्सर। तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन कहलाता है। नाभिकीय विखंडन अलग चीज़ हो गया, ऊर्जा का जो स्रोत होता है ना उसे कहा जाता है नाभिकीय संलयन। ओके ओके। नेक्स्ट हाई दूसरे के साइड में चलते हैं। देखिए भाई, यहाँ धुआं रिवीजन चलता है, रेलवे स्पीडी जीके का। ठीक है, यदि ऐसे ही पूरा किताब धुआं रिवीजन करना है तो मेरे साथ जुड़िए, और जिसको करवाना है उसको कहिए कि आप भी जुड़िए, घचाघच होगा, टेंशन नहीं। ठीक है। तारों का मुख्य घटक हाइड्रोजन और हीलियम। तारों का मुख्य घटक हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य। सूर्य एक तारा है। पृथ्वी का सबसे निकट का यदि कोई तारा है ना तो है सूर्य। सूर्य क्या है, तो एक तारा है। सूर्य का निकटतम तारा, देखिए पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। सूर्य का निकटतम तारा पूछेगा तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ओके। और इसके बाद और एक सबसे चमकीला तारा साइरस। सबसे चमकीला तारा साइरस। ये तो करेक्ट और अच्छा लग रहा है। डॉग स्टार, कुत्ता स्टार नहीं, डॉग स्टार। तारे का रंग सूचक होता है, क्या होता है, उसके ताप का। रंग सूचक उसके ताप का होता है। ठीक है। ठीक है भैया। तारों का टिमटिमाना, प्रकाश का अपवर्तन, यानी तो फिजिक्स का सिंपल क्वेश्चन है। तारों का, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, हम लोग क्लास 10th में था। तो प्रकाश का अपवर्तन। ब्लैक होल सिद्धांत दिया है एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर, ब्लैक होल सिद्धांत एस चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया है। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार की बात करें तो 1983 1983 में मिला है। ब्लैक होल का सिद्धांत कौन दिया है, एस चंद्रशेखर। उनको नोबेल पुरस्कार कब मिला, 1983 में। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। क्या कहलाता है, चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा होती है, कितनी होती है भाई चंद्रशेखर सीमा, तो 1.44 सूर्य द्रव्यमान। ठीक है। तारों की सुंदर आकृति तारामंडल। तारों की सुंदर आकृति तारामंडल। तारों की सुंदर आकृति तारामंडल। तारामंडलों की कुल संख्या 89। तारामंडल की कुल संख्या 89। तारामंडल की कुल संख्या 89। तारामंडल की कुल संख्या 89। ओके। उसके बाद नेक्स्ट, सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस 94 तारे। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा। ध्रुव तारा भाग है किसका, लघु सप्तवर्षी का। लघु सप्तवर्षी का। दिशा निर्धारण में सहायक होता है ध्रुव तारा। दिशा निर्धारण में सहायक होता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को। ध्रुव तारा किसको सूचित करता है, उत्तर दिशा को। ठीक है। तो हम बता देना चाहें, यहाँ स्पीडी रेलवे का रिवीजन होता है धुआं। बुक हो जाता है एकदम गर्दा, रेलवे स्पीडी का एकदम धुआं रिवीजन सुपर फास्ट। हमारे साथ जुड़िए और करते रहिए रिवीजन रेलवे स्पीडी धुआं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ रेलवे के लिए, कोनो एग्जाम के लिए गर्दा है। धूमकेतु धूल, बर्फ और गैसों से निर्मित पिंड है। धूमकेतु क्या है, धूल, बर्फ और गैसों से निर्मित पिंड है। 76 वर्षों बाद दिखाई देने वाला धूमकेतु हेली।
अंतिम बार कब दिखाई दिया था? 1986 में अंतिम बार दिखाई दिया था। हेल्दी धूमकेतु को पुनः दिखाई कब देगा? 1900 नहीं, 1986 में लास्ट बार दिखाई दिया था। अब कब दिखाई देगा अगली का बार? तो 2062 में। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, मतलब आकार में सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो कौन सा? सबसे बृहस्पति सबसे बड़ा है, सबसे छोटा बुध है, ठीक है। उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल। आकार के अनुसार घटते क्रम में रखा गया है, तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति तो ये हो गया भैया, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम सबसे नज़दीक है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एंड वरुण। ओके। सूर्य का केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है? कोर या केंद्र। सूर्य के केंद्रीय भाग को कोर या केंद्र कहा जाता है। सूर्य के केंद्रीय भाग को कोर या केंद्र। केंद्र का तापमान कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। केंद्र का तापमान कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की बाह्यतम परत किरण। सूर्य की बाह्यतम परत किरण कोरोना उत्सर्जित करता है एक्स किरण। कोरोना उत्सर्जित करता है एक्स किरण, ठीक है। सूर्य की दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाश मंडल। सूर्य की दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाश मंडल। ओके। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है वर्णमंडल कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? वर्णमंडल। सूर्य का प्रमुख संघटक हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व मात्र 2.5% होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, जो कि पहले भी देख चुके हैं। सूर्य का आकार पृथ्वी के आकार से 109 गुना बड़ा है। पृथ्वी के आकार से 109 गुना बड़ा, ठीक है। और सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितना है? 149.598 × 10⁻6 मिलियन किलोमीटर और या 149.6 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? सबसे बड़ी बात, तो सूर्य ग्रहण कब होता है इसकी बात करते सिंपल याद रखना है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा ना, तो सूर्य ग्रहण। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आएगा तो सूर्य ग्रहण, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आएगा तो सूर्य ग्रहण। और चंद्र ग्रहण कब होगा? तो अब चंद्र ग्रहण आएगा, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आएगा तो चंद्र ग्रहण। सिंपल है। चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करता है, एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। कितना देर में परिक्रमा करता है? 27 दिन 8 घंटा में लगभग, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। आकाश का नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकिरण के कारण। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकिरण के कारण। यहाँ धकाधक धुआं स्पीडी रिवीजन होता है, ठीक है। धुआं। यहाँ देखिए मैच का उत्साह और मजा। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल चैंपियंस ट्रॉफी का मैच चल रहा है और देख सकते हैं उत्साह एकदम धकाधक मनाया जा रहा है। लग रहा है विकेट गिर गया, हेड गया टुल्लू, ठीक है। अब आगे इसमें थोड़ा रिवीजन मार लेते हैं फटाफट। सौर मंडल का मुखिया सूर्य। सौर मंडल का मुखिया सूर्य। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8। सबसे बड़ा और भारी ग्रह बृहस्पति। सबसे बड़ा और भारी ग्रह बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो शनि। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि। सबसे छोटा ग्रह बुध। सबसे छोटा ग्रह बुध, जिसको इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं, ठीक है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध। पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित शुक्र। सूर्य व पृथ्वी से दूरी स्थित ग्रह वरुण। सूर्य और पृथ्वी से दूरी स्थित ग्रह वरुण। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र को कहा जाता है। शुक्र और मंगल दोनों पड़ोसी है। सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह शुक्र। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण। सबसे गर्म की बात करेगा तो शुक्र है। चमकीला और गर्म की बात करेगा तो शुक्र है। सबसे ठंडा की बात करेगा तो वरुण है, ठीक है। हाँ, गर्म शुक्र है। वरुण की खोज गैले के द्वारा। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति 92 गो। बिना उपग्रह वाला ग्रह की बात करें तो शुक्र और बुध है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। लाल व हरा ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को, हरा ग्रह कहा जाता है वरुण का। हरा ग्रह कहा जाता है वरुण का। लाल मंगल को, पीला और नीला। पीला कहा जाता है बृहस्पति को, नीला कहा जाता है पृथ्वी को। पीला कहा जाता है बृहस्पति को, नीला कहा जाता है पृथ्वी को। लेटा हुआ ग्रह अरुण, जिसे यूरेनस कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह अरुण। सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह अरुण। सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह अरुण, यूरेनस, जिसे अरुण कहा जाता है। अरुण की खोज हर्शल के द्वारा 1781 में किया गया था। अरुण की खोज हर्शल के द्वारा 1781। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि। सबसे कम घनत्व शनि। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य की देवता शुक्र। ओहो, सौंदर्य की देवता
कहीं और दिमाग नहीं जाना चाहिए। ओके, भोर या सांझ की तारा शुक्र, भोर या सांझ की तारा शुक्र। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, सबसे छोटा उपग्रह डिमोस। फोबोस और डिमोस किसका उपग्रह? मंगल का। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। शनि ग्रह में वलय की संख्या 7, शनि ग्रह में वलय की संख्या 7। शनि के रिंग्स की खोज करता गैलीलियो। सबसे तेज और सबसे धीमी गति के परिभ्रमण करने वाला ग्रह बृहस्पति और शुक्र, बृहस्पति और शुक्र। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा यदि कोई करता है तो वह बुध बेटा, बुध। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण। पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगा था 4.2 वर्ष, 4.2 वर्ष। पृथ्वी से निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर आने में लगा समय 4.2 वर्ष। सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय सूर्य का 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, जैसे 500 सेकंड बोल सकते हैं, और 1.3 सेकंड चंद्रमा का लगता है रोशनी पहुंचने में पृथ्वी पर। ठीक है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच। क्षुद्र ग्रह कहाँ है? मंगल और बृहस्पति के बीच। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी स्थित चंद्रमा पर स्थित। बोना ग्रह प्लूटो। प्लूटो की खोज 1930 ईस्वी में हुआ था। प्लूटो की खोज 1930 ईस्वी में। ग्रहों की श्रेणी से हटा 2006 में। खोज हुआ था प्लूटो का 1930 में और हट गया 2006 में, हट गया 2006 में। तो ठीक है भाई, ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही रेलवे स्पीडी का जो बुक है इसका खच रिवीजन करना है, धक रिवीजन करना है, तो मेरे साथ जुड़िए और सपोर्ट कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।